हेलो दोस्तों, मैं टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वर्ग 8 के लिए वर्गमूल और घनमूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं वर्ग संख्या एवं वर्गमूल जो है क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, यहाँ 1 का वर्ग बराबर 1 का स्क्वायर बराबर इसको 1 गुना 1 बराबर 1। 2 का वर्ग बराबर 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुना 2 बराबर 4। इसी तरह 3 का 9, 4 का वर्ग संख्या 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो कम से कम बच्चों आप लोग जो है 1 से 20 तक का जो है वर्ग संख्या लिखें और उसे कंठस्थ याद रखें। बहुत उसका जो है आगे वर्गमूल और घनमूल बनाने में जो है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, और जहाँ उसका ज़रूरत पड़ेगा फटाक से आप उसे यूज करेंगे। वर्गमूल का चिन्ह ये इस तरह से जो है होता है, इसको अंडर रूट या रूट ओवर से पुकारते हैं। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4। यानी वर्ग संख्या का ही वर्गमूल होता है। समझ गए बच्चों? अब आप लोगों को वर्ग संख्या का परिभाषा एवं वर्गमूल का परिभाषा लिखाते हैं। उसके बाद जो है उसका जो है किस तरह से वर्गमूल हम निकालेंगे वर्ग संख्या का, और वर्ग वर्ग संख्या यदि किसी संख्या को उसी संख्या से लगातार 2 बार गुना किया जाए तो प्राप्त गुणनफल को ही वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 4 गुना 4 बराबर 16, तो 4 गुना 4 का गुणनफल 16 जो है ये वर्ग संख्या हो गया। इसी तरह 12 गुना 12 144, तो 12 गुना 12 का गुणनफल 144 ये वर्ग संख्या हुआ। बच्चों, वर्ग संख्या क्या ही जो है वर्गमूल निकाला जाता है। तो आइए यहाँ वर्गमूल का भी हम परिभाषा जो है लिख देते हैं, इसे अच्छी तरह से समझ ले और याद कर ले। वर्गमूल यदि किसी संख्या को उसी संख्या से लगातार 2 बार गुना किया जाए तो प्राप्त गुणनफल की वह संख्या वर्गमूल कहलाती है। जैसे बच्चों
4 गुना 4 ही हम लिए, 4 गुना 4 बराबर 16। तो 4 गुना 4 बराबर 16, तो प्राप्त गुणनफल का वह संख्या यानी 4 ही जो है वर्गमूल होगा, इसलिए 16 का वर्गमूल इक्वल टू 4। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 12 गुना 12 बराबर 144। तो 12 संख्या लिए हैं, 12 को 12 से गुना किए तो 144 आया। 144 का वर्गमूल जो है 12। समझ गए होंगे। इसे आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे? वर्गमूल 2 विधि से निकाला जाता है, बनाया जाता है। पहला भाग विधि, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि। बच्चों, हम दोनों विधि से जो है अच्छी तरह से बताएंगे। सबसे पहले हम भाग विधि स्टार्ट करते हैं। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, इसे समझें। जैसे हम कोई भी वर्ग संख्या ही लेंगे, वर्ग संख्या का ही वर्गमूल निकलेगा। तो वर्ग संख्या जैसे हम ले लिए 100, तो 100 जो है ये 10 गुना 10 का गुणनफल 100 है। तो 100 को जो है हम भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले इसका हम जोड़ा अंक रखेंगे। अब 1 बच गया है बेजोड़ा। अब 1 में 1 से 1 बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा। अब 1 में 1 को माइनस कीजिए 0। अब इस 1 को यहाँ जोड़ करके और थोड़ा सा हटा के लिखेंगे। अब इस जोड़ा अंक जो है फिर यहाँ उतारेंगे। जोड़ा अंक उतारने के बाद फिर 2 के बगल में उस संख्या को रख के उसी से गुना करके इस जगह लिखेंगे और जितना बार गुना करेंगे उसको फिर यहाँ लिखेंगे। तो 0 उतारे हैं, 0 आने के बाद जो है यहाँ 0 से ही लगेगा, 0 से लगेगा, यहाँ भी 0 देंगे, 0 से गुना कीजिए, 0 घटाने के बाद 0 आया, इसको अब जोड़ देंगे, 20 हो गया। इसलिए 100 का वर्गमूल ये 10, यही आंसर हुआ। दूसरा 144। 144 में पुनः इस 44 को जोड़ा अंक बना लिए, 1 बचा, 1 बार 1 यहाँ लिखेंगे, 1 हुआ। गुना करने के बाद यहाँ लिख दिए 1। अब इसको जोड़ करके इससे थोड़ा हट के यहाँ लिखेंगे। अब 1 में 1 घटा दीजिए, 0 बचा। अब जोड़ा अंक को यहाँ ले आइए, फिर इसके बगल में वैसी संख्या को रखिए जिसको उतने बार जो है गुना करने पर जो है 44 पूरे। तो यहाँ हम 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रख देंगे, यहाँ जो रखाएगा वो वर्गमूल होते जाएगा। यहाँ 2 रख के अब गुना कीजिए, 22 दूनी 44, घटा दिए, 0 बचा, इसको जोड़ दीजिए, ये 24 हो गया। वर्गमूल सही निकला है या गलत निकला है आंसर, इसका पता जो है हम बनाते बनाते पता कर लेंगे। यहाँ 12 है तो इसका जस्ट यहाँ दुगना आता है, यहाँ 12, यहाँ 24। यदि इसका ये दुगना आ रहा है तो हम समझेंगे कि मेरा सही
आंसर आ रहा है, इसलिए 144 को लिख देंगे 12। ये हो गया आंसर। बच्चों अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 625 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों, 625 का वर्गमूल, इसको इस तरह से लिखेंगे। इसका ये जोड़ा अंक ले लेंगे। उसके बाद फिर जो है 6 बचा। 6 में अब जो है वैसी अंक से उसको गुना करेंगे उतने बार, ताकि मेरा जो है या तो 6 आ जाए या 6 से नीचे, ऊपर नहीं होना चाहिए। तो बच्चों हम 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4, 3 लेते हैं तो 3 तिया 9। तो 3 लेने से 6 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम जो है यहाँ 2 लेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, इसके नीचे जो है 2 लिख देंगे। उसके बाद जो है इसको 2 दूनी 4 गुना करके यहाँ लिखेंगे। अब 6 में 4 घटाने के बाद जो है यहाँ 2 बचेगा, और इस दोनों को जोड़ करके थोड़ा सा इधर हट के जो है यहाँ 4 लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ से ये जो जोड़ा अंक जो लिए हैं इसको जो है यहाँ लाएंगे, तो 225 हो गया। अब जो है 4 पर वैसा अंक रखिए और उसको उतने से गुना कीजिए ताकि मेरा 225 पूरे। तो देखिए बच्चों, 5 को हम 5 से पढ़ते हैं तो 5 25 इकाई, अंक 5 आ रहा है। लग रहा है कि 5 रखने से 225 हो जाएगा। तो लीजिए 5 रखिए। 5 रखने के बाद जो है 5 25 का 5 बाकी 2, 5 चौक 20, 2 22 आ गया। अब इसको इसमें घटाइए, 0 0 0, यहाँ 5 लिए, 5 से गुना किए, यहाँ 5 लिख देंगे। अब इन दोनों को जोड़िए। इन दोनों को जोड़ने के बाद आपका यहाँ 50 हो जाएगा। तो देखिए 25 का डबल जो है, दुगना जो है 50 हो रहा है, इसलिए 625 का वर्गमूल 25 आंसर हो गया। अब थोड़ा सा इससे बड़ा संख्या ले रहे हैं। देखिए बच्चों, 1681 का वर्गमूल जो है निकालना है। अब यहाँ जो है ध्यान देना है कि ये जोड़ा अंक हो गया, फिर इधर भी ये जोड़ा बचा, उसको भी जोड़ा कर देंगे। अब जोड़ा में जो है वैसी संख्या से उसको गुना करेंगे उतने बार, जो कि 16। तो 16 जो है, देखिए बच्चों, अभी जो आपको ऊपर में बताएं 1 से 10 तक में 4 जो है का वर्ग संख्या 16 होता है। तो यहाँ तुरंत हम 4 को लेंगे, 4 लिखेंगे, और 4 का वर्ग 4 चौक 16 यहाँ लिख दिए। 0 0, इसको जोड़ देंगे, थोड़ा सा इधर हटा के लिखिए। फिर यहाँ से जोड़ा अंक लाएंगे 81। अब यहाँ 1 पर 1 रखने के बाद जो है 81 हो जाता है। इसको यहाँ 1 का 1, 8 का 8 गुना करके लिख दिए। फिर इसको यहाँ घटा दिए, 1 लिए, यहाँ 41। अब इसको जोड़ दीजिए, 1 1 2, 8 1 8, इसलिए 1681 का वर्गमूल 41। समझ गए बच्चों? अब थोड़ा सा इससे भी बड़ा संख्या ले रहे हैं, उसको भी समझिए। 15,625। इसका फिर जोड़ा जो है संख्या बनाइए, जोड़ा कर लिए। अब 1 जो है बिना जोड़ा का बचा है। अब 1 में 1 से 1 बार लगेगा। अब 1 से 1 बार जो है देने के बाद यहाँ 1 गुना 1, 1 1 जोड़ करके यहाँ लिखेंगे, 2 हो गया।
ये 0 हो गया घटाने के बाद। फिर जोड़ा अंक यहाँ से। अब यहाँ जो है 3 रखते हैं तो 3 से गुना करने पर 23 तिया 69 हो जाता है, जो कि 56 से जो है ज़्यादा हो रहा है। इसलिए यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब इसको घटाइए, 6 में 4 जाएगा 2 और 5 में 4 जाएगा 1। अब इसको जोड़ना है 2 2 4, थोड़ा सा इधर हट जाएंगे, 2 2 4, 2 का 2। फिर क्या करना है बच्चों, आगे ऊपर वाला में तो जो है एक बार ही नीचे जोड़ा अंक लाते थे। अब यहाँ एक बार लाने के बाद फिर ये दूसरा जोड़ा अंक बच रहा है, फिर उसको पुनः जो है नीचे शेष के बगल में लाएंगे। अब यहाँ जो है 5 लाने के लिए ऊपर वाला सवाल में बताए थे कि 5 इकाई अंक पर जो है 5 से ही लगने के बाद आ सकता है, इसलिए इसको 5 से गुना कीजिए। 5 रखिए, 5 25, 5 चौक 20, किया 2 22 के 2 बाकी 2, 5 दूनी 10, 2 12। अब इसको घटाइए, यहाँ 5 लिख दीजिए, 5 बार लगा है। 0, 2 में 2 जाए 0, 2 में 2 जाए 0, 1 में 1 जाए 0। इसको जोड़ना है, 5 5 10 का 0, 4 1 5, 2 का 2। देखिए बच्चों, 125 का दुगना 250 हो रहा है, इसलिए 15,625 का वर्गमूल कितना आया, 125। तो बच्चों, आप लोगों को वर्गमूल ज़रूर समझ में आ गया होगा। आप इसी तरह जो है इससे बड़ा बड़ा संख्या और इससे छोटा भी संख्या का वर्गमूल जो है आसानी से जो है आप निकाल लेंगे। अब आप लोगों के लिए अगला वीडियो में मैं भाग विधि तो बता दिया, अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है वर्गमूल कैसे निकाला जाता है उसके बारे में जो है वीडियो लेकर आऊँगा।